तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर के हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। दौरे के दौरान मुतअद्दिद अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक। पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताउन के मजीद फ़रोग़ पर गुफ्तगू। बाहमी मफादात की तकमील के लाएहमल और ताल्लुकात की मजबूती पर बातचीत। इक़्तिसादी, तिजारती और दीगर शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद इश्तराक व ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की UAE के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से भी मुलाकात। दोनों ममालिक में गहरे और दरीना ताल्लुकात के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज़ पर रोशनी डाली। मुत्तहिदा अरब अमारात को पाकिस्तान का काबिल एतमाद इत्तेहादी करार दिया। वज़ीर आज़म की अमाराती कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म की कुवैत हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। अरब ममालिक ने गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली का ट्रंप का मनसूबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब, अरब लीग, उर्दन, मिस्र, शाम और दीगर ममालिक बरहम। सऊदी काबीना ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। फ़लस्तीनियों की बेदखली पर इजरायली बयानात की मजम्मत। 2 रियासी हल खित्ते में अमन की बुनियाद है। सऊदी वली अहद की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। ट्रंप या कोई और गजा नहीं खरीद सकता। अरब लीग, अमरीकी सदर से मुलाकात में फ़लस्तीनियों की नकल मकानी को मुस्तरद करने का अयादा। तमाम अरब ममालिक 2 रियासी हल पर मुतफिक हैं। ट्रंप ने गजा जंगबंदी यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद उर्दन के शाह अब्दुल्ला का बयान। मिस्री सदर फतेह अल सीसी ने अमरीका का दौरा गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। फ़लस्तीनियों के लिए ज़मीन का कोई टुकड़ा मुख्तस नहीं करेंगे। गजा की तामीरों के लिए जामे तजवीज़ पेश करने का इरादा है। यकीनी बनाया जाए कि फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन पर बरकरार रखा जाए। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा। गजा को खरीदने नहीं जा रहे, इंतजाम संभालेंगे। अमरीकी सदर का बयान। कहा 99% उम्मीद है मिस्र से मिलकर हल मिल जाएगा। उर्दन और मिस्र पनागुज़ीनों को अपने मुल्क में रख लें। फ़लस्तीनियों को गजा वापसी का हक नहीं होगा। गजा को अमरीकी इंतजामिया के मातहत लेंगे। इसराइल से मगरबी किनारे का इल्हाक भी होगा। उर्दन, मिस्र में कुछ जगह फ़लस्तीनी रह सकते हैं। यकीन नहीं हमास यरगमालियों की रिहाई के लिए हफ्ते की डेडलाइन पर पूरा उतरेगी। अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू। हमास ने अमरीकी सदर के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा मुआहदे का एहतराम ही यरगमालियों को वापस ला सकता है। हफ्ते तक यरगमाली रिहा न हुए तो सीज़ फायर ख़त्म, जंग दोबारा शुरू होगी। इजरायली वज़ीर आज़म की धमकी। इजरायली फ़ौज दोबारा शदीद लड़ाई करेगी जो हमास को मुकम्मल शिकस्त देने तक जारी रहेगी। गजा के अंदर और इर्द गिर्द फ़ौज जमा करने का हुक्म। सह मुल्की सीरीज के फाइनल में पहुंचने का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान अहम मैच आज खेला जाएगा। जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां। इंजर्ड हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन, जबकि कामरान गुलाम की जगह साउद शकील टीम में शामिल। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले ही फाइनल में जगह बना ली। शानदार आतिशबाजी, लाइट शो, म्यूजिक का तड़का, तमाम तरानाइयों में नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह। गवर्नर सिंध वज़ीर आला मुराद अली शाह चेयरमैन PCB ने इफ्तिताह किया। कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाद नेशनल स्टेडियम भी मेगा इवेंट की मेज़बानी के लिए तैयार। इफ्तिताही तक़रीब में आतिशबाजी और लाइट शो का दिल फरेब मुज़ाहरा। रंगो नूर की बहार आ गई। हाज़रीन हसीन नज़ारों में खो गए। कराची स्टेडियम में भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी टीम की नई किट की रुनुमाई। कौमी टीम के खिलाड़ी किट पहनकर स्टेज पर आए। तकरीब में म्यूजिक का भी तड़का। साहिर अली बगा, अली जफर और शफकत अमानत अली खान की शानदार परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिए। भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी से कबल बड़ा धचका। जसप्रीत बुमराह अनफिट होने के बायस इवेंट से बाहर। हर्षीत राणा उनके मुतबादिल के तौर पर टीम में शामिल। मेगा इवेंट से कबल ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलात में भी इजाफा। फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क भी ज़ाती वजूहात की बिना पर ICC चैंपियंस ट्रॉफी से दस्तबरदार।
कप्तान पैट कमिंस, फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड और मिचेल मार्श पहले ही फिटनेस मसाइल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलवी टीम की कप्तानी करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम टीमों ने अपने हतमी स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड्स में तब्दीली की आखिरी तारीख 11 फरवरी थी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। गैर मुल्की टीमों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचाया गया। अफगान टीम आज आराम और कल ट्रेनिंग का आगाज करेगी। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें पहले से पाकिस्तान में मौजूद। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। खुदारा एक आधे मैच से नाराज़ ना हो जाया करें। इस टीम ने आप ये देखें कि पिछले 3-4 माह में आपको रिजल्ट क्या दिए। हमारी टीम मेहनत कितनी कर रही है। अगर मेहनत करती नज़र आए तो उनको दाद दें, चाहे वो हारे चाहे जीतें। एक आध हार से ना घबराएं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का शायकीन क्रिकेट को मशवरा। कहा टीम पुरएतमाद है, हार पर टीम से नाराज नहीं होना चाहिए। हार जीत खेल का हिस्सा होती है। अपनी टीम पर एतमाद करें, अच्छे नताइज देगी। नेशनल स्टेडियम को कज़ाफी स्टेडियम से बेहतर बनाया गया। सोशल मीडिया पर बातें करने वाले हार गए, हम जीत गए। चेयरमैन पीसीबी का मजदूरों के एजाज में तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीसीबी का मजदूरों से मुसाफा। मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से भी मुलाकात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जोएल टर्कवुड्स की ज़ेर क़यादत IMF वफ़द की मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों का जायजा लिया। जुडिशल कमीशन और अदालती इस्लाहात से भी वफ़द को आगाह किया। जजेस तकर्री और आइनी तरमीम पर भी बातचीत की गई। शफाफियत के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को यकजा करने से भी आगाह किया गया। चीफ जस्टिस ने बताया पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। चीफ जस्टिस ने कहा फाइनेंस डिवीजन की दरख्वास्त पर बातचीत हो रही है। चीफ जस्टिस ने बताया अदलिया अमूमन ऐसे वफूद से मुलाकात नहीं करती। IMF वफ़द ने कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम में अदलिया के किरदार को सराहा। वफ़द ने इस्लाहात और एहतसाब के लिए की जाने वाली काविशों की तारीफ की। मुलाकात का आलामिया जारी। मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है लॉ मिनिस्टर साहब, जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है। उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज़ किया है। उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। नोबडी हैज़ अ राइट टू गिव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। दिस इज़ आवर प्रोरोगेटिव। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के बयान पर स्पीकर नाला। मीडिया में एक जज का बयान आया, जज साहब को पैगाम दें, पार्लियामेंट के खिलाफ बात काबिल कबूल नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की वज़ीर कानून को हिदायत। कौमी असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी। अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मराद का बिल कसरत राय से मंजूर। तनख्वाहें भी लेते हैं और असम्बली को जाली भी कहते हैं। जो तनख्वाह नहीं लेना चाहते लिख कर दे दें। स्पीकर अयाज सादिक का अपोजिशन पर तंज। पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने का किसी को हक नहीं। विफाक ने सिर्फ पंजाब को सर पर उठाया हुआ है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का शेड्यूल तब्दील। मुश्तरका इजलास आज की बजाय 18 फरवरी को होगा। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की तैयारियां। महमूद खान अचुकज़ई की जानिब से अपोजिशन जमातों का आशाइया। मौलाना फजल रहमान, शाहिदा खान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर शरीक, उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, जुनैद अकबर, अलामा राजा नासिर अब्बास की भी शिरकत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर। इलेक्शन कमीशन तैनातियों समेत आइंदा के लाए अमल पर तफसीली गुफ्तगू। नए आम इंतखाबात के मुतालबे के लिए अमली इकदाम पर गौर। अपोजिशन इत्तेहाद बनाने से मुतालिक मुजव्वज़ा मुआहदे के नुकात पर भी गौर। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। मुल्जिम रिज़म जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल।
रावलपिंडी में मुबैना तशद्दुद से घरेलू मुलाजमा कत्ल। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा इकरा दौरान इलाज दम तोड़ गई। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमान ने झूठ बोला कि बच्ची का वालिद नहीं है। पुलिस ने तफ्तीश करके वालिद को तलाश कर लिया। मकतूला के वालिद ने मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया। मेरी बेटी 1 साल से 8,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर मुलाजमा थी। 3 माह कबल बेटी से मिलकर आया था। 12 रोज़ कबल बच्ची ने फ़ोन पर इतला दी कि मालिक और मालिकन मुझ पर तशद्दुद करते हैं। मुलज़मान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। कराची के इलाके कोरंगी में ट्रक जलाने का मुकदमा दर्ज। ड्राइवर फरीद खान की मुद्दत में FIR दर्ज की गई। दहशतगर्दी के दफात शामिल चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद भी नामजद। आग आफाक अहमद के हुक्म पर लगाई गई। उनका धमकी आमेज बयान गाड़ी जलाने की वजह बना। आफाक अहमद की बयानबाजी से शहर का पुरअमन माहौल खराब हुआ है। मुकदमे का मतन चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने आफाक अहमद को डिफेंस में हिरासत से लिया। अमेरिका में करप्शन की बाज़गश्त। डोनाल्ड ट्रंप सीखपा। हुकूमती अखराजात में जारी कटौतियां रोकने पर जज पर करी तनकीद। अरबों डॉलर्स की करप्शन की गई जो सामने आ चुकी है। अमरीकी अवाम के टैक्स की रकम का गलत इस्तेमाल रोकेंगे। जज वो काम करने दें जिसके लिए मुंतखब हुआ हूँ। जज फ्रॉड का पता चलाने से कैसे रोक सकते हैं। इंतजामिया को रोकने में मुलव्विस जज सियासत कर रहा है। USAID एक करप्ट इदारा है। एलन मस्क भी हुकूमती इस्तेदादकार से मुतालिक महकमे का दिफा करने ट्रंप के साथ खड़े हो गए। महकमा खजाना में अदायगी का निज़ाम ठीक करने का वादा। महकमा खजाना में अदायगी के निज़ाम में खराबियाँ दूर करेंगे। अमरीकी अवाम के पैसे की चोरी रोकेंगे। एलन मस्क का बयान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक बार फिर सुर्खी का सामना। फ्रांसीसी सदर ने मोदी से मुसाफा करने से इनकार कर दिया। मोदी ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया मगर मैक्रोन ने नज़रअंदाज कर दिया। मैक्रोन मोदी के साथ बैठे अमेरिकी नायब सदर से मिले। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोदी पेरिस में मसनूई जहानत से मुतालिक समिट में शरीक थे। भारतीय वज़ीर आज़म का पेरिस में दहशतगर्द मोदी के नारों से इस्तकबाल। कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी का सख्त सर्दी और बारिश में मोदी के खिलाफ एहतजाज। बलूचिस्तान के इलाके पशीन के रिहायशी सुल्तान मोहम्मद गोल्डन का एक और आलमी रिकॉर्ड। 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिवर्स गाड़ी चलाकर आलमी रिकॉर्ड बना लिया। 140 की स्पीड 32 सेकंड्स में हासिल की। गाड़ी को 140 से स्पीड पर 1.25 किलोमीटर तक चलाते रहे। सुल्तान मोहम्मद गोल्डन ने पाकिस्तान का परचम उठाया और रिकॉर्ड बनाने के बाद सजदा रेस हो गए। कहा, रिकॉर्ड अपने मुल्क के नाम करता हूँ। अमरीकी शहरी ने 2022 में 89 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से रिवर्स गाड़ी चलाने का आलमी रिकॉर्ड बनाया था।